हेलो पेरेंट्स, अगर बेबी को किसी भी रीजन से फार्मूला मिल्क दे रहे हैं या देना स्टार्ट करने वाले हैं तो आपके लिए ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज फार्मूला एक एक्सटर्नल सोर्स है फूड का, ना कि ब्रेस्ट मिल्क की तरह नेचुरल। इसलिए आपको कम्प्लीटली क्लियर होना चाहिए कि फार्मूला को कैसे हैंडल करना है, इसकी सेफ्टी, इसका प्रिपरेशन, कितनी क्वांटिटी होना चाहिए, कितनी देर तक आप इसे स्टोर कर कर रख सकते हो, बेस्ट फार्मूला मिल्क कौन सा है, ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क दोनों एक साथ बेबी को दे सकते हो या नहीं। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और एंड ऑफ द वीडियो आपके मन में जितने भी फार्मूला से रिलेटेड क्यूरी है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ एक सजेशन जरूर देना चाहूंगी कि नॉट ओनली मी, इवन डॉक्टर्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही कहना है कि जितना हो सके बेबी को मदर मिल्क देने का ही ट्राई करें एटलीस्ट 6 मंथ तक। और अगर इसके आगे भी आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो, बिकॉज एक बच्चे के लिए मदर मिल्क से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट किसी भी रीजन से अगर मदर मिल्क अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तब उसका एक अल्टरनेटिव बेबी को फार्मूला मिल्क दिया जाता है, जो कि फूड का एक एक्सटर्नल सोर्स है। इसलिए इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है जिससे कि बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इसलिए आज मैं टॉप 10 हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ विथ आंसर। तो चलिए इसे फटाफट जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को फार्मूला मिल्क क्यों दिया जाता है, इसे ब्रेस्ट मिल्क का अल्टरनेटिव क्यों कहा गया है, क्या हम फार्मूला मिल्क की जगह काउ मिल्क बेबी को नहीं दे सकते? तो देखिए, फार्मूला मिल्क काउ मिल्क से ही तैयार होता है, बट उसे ऐसे मॉडिफाई किया जाता है कि बेबी को डाइजेस्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं जिससे कि वो ऑलमोस्ट मदर मिल्क की कॉम्पोजिशन के बराबर हो जाए और बच्चे को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिले जो रिक्वायर्ड है। इसलिए मदर मिल्क का एक अल्टरनेटिव फार्मूला मिल्क होता है। काउ मिल्क हमें बर्थ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों को फार्मूला मिल्क कब दिया जाता है? तो देखिए, इसमें 2 केस आते हैं। एक तो है कि बेबी के आफ्टर बर्थ से ही मदर को बिल्कुल भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं बना, तो उस केस में डॉक्टर जो है सो हॉस्पिटल से ही बच्चों को फार्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर देते हैं और यही फार्मूला आगे भी कंटिन्यू रहता है अगर माँ को बाद में भी माँ को ब्रेस्ट मिल्क नहीं आया तो। और दूसरा केस है कि मदर को ब्रेस्ट मिल्क तो आ रहे हैं बट धीरे धीरे आना कम हो गया है, उससे बच्चे की भूख नहीं मिट रही है या एकदम से ब्रेस्ट मिल्क आना बंद हो गया है, तो उस केस में भी बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट फार्मूला मिल्क कौन सा है? तो देखिए, ये आपको खुद एक्सपीरियंस करके देखना है कि कौन सा फार्मूला आपके बेबी के लिए बेस्ट है, कौन उसे शूट कर रहा है। बिकॉज जो भी कंपनी फार्मूला को बनाता है उसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसे फॉलो करना ही पड़ता है और ये खुद सुनिश्चित करता है पर ग्राम कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कैल्शियम, कितना विटामिन, कितना फैट, कितना आयरन चाहिए, ये आरडीए खुद सुनिश्चित करता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी फार्मूले की जो क्वालिटी है वो ऊपर नीचे हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट से अप्रूव्ड किसी भी अच्छे ब्रांड के फार्मूला को आप देकर देख सकते हो कि ये फार्मूला आपके बेबी को सूट कर रहा है या नहीं, क्योंकि हर बच्चा अलग है, उसे कौन सा फार्मूला सूट कर रहा है ये आपको एक्सपीरियंस करके ही देखना पड़ेगा। या फिर एक काम और कर सकते हो कि आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर फार्मूला ले, वो ज्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कैसे पता करें कि जो फार्मूला बच्चे को दे रहे हैं वो सूट कर रहा है या नहीं? तो देखिए, इसमें कुछ साइन होते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये फार्मूला जो आप बेबी को दे रहे हो वो सूट कर रहा है या नहीं। तो जो पहला साइन है वो है बच्चों का थोड़ा बहुत उल्टी करना, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, जो ब्रेस्ट मिल्क के केस में भी होता है। बच्चे मुंह से कुछ गाढ़ा गाढ़ा फटा सा निकालते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है। बट अगर बेबी एवरी फीड के बाद जब भी आप बेबी को फार्मूला दे रहे हो वो हर बार उल्टी कर रहा है, उल्टी करते टाइम बच्चे को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, या फिर बच्चा काफी अमाउंट में उल्टी कर रहा है, मतलब बेबी ने जो भी फीड किया है वो सारा का सारा बाहर निकाल दे रहा है और एकदम से बच्चा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहने लगता है, मतलब बच्चे को ये फार्मूला सूट नहीं कर रहा है। या फिर बच्चे को बहुत ज्यादा कॉलिक पेन, पेट दर्द या गैस पास कर रहा है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी एक साइन है जिससे आपको पता चलेगा कि बेबी को फार्मूला शूट नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपको पॉटी
पॉटी में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लाइक बहुत ज्यादा लूज या कड़क पॉटी होना, पॉटी में झाग आना। तो इसका मतलब है कि बच्चे को ये फॉर्मूला सूट नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन है वो है वेट गेन। अगर आपको लगता है कि जब से आपने ये फॉर्मूला स्टार्ट किया है बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है, गिरना स्टार्ट हो गया है या उतना पर ही रुक गया है, मतलब बच्चे को ये फॉर्मूला सूट नहीं कर रहा है। बिकॉज जैसा कि स्टार्टिंग के 1 ईयर तक बेबी का हर मंथ कुछ ना कुछ वेट गेन होना ही चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम फॉर्मूला मिल्क को बनाकर स्टोर कर सकते हैं या फिर उसी टाइम बनाएं जब बेबी को भूख लगी है? बिल्कुल भी नहीं, आप फार्मूला बनाकर स्टोर नहीं कर सकते हो बिकॉज फार्मूला बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसे आपको इंस्टेंट बनाना है और बेबी को देना है। डॉक्टर्स का भी यही रिकमेंडेशन होता है, इसलिए ज्यादा बेटर होगा कि आप बॉयल किए हुए वाटर को हॉट बोतल में रख कर, जिसमें पानी गर्म रहता है, अपने पास ही रखें। और जब भी बेबी को भूख लगता है, आपके पास बॉयल वाटर है, फार्मूला है, आपको फटाफट मिलाकर बेबी को देना है। इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करें और अगर फार्मूला बच जाता है उसे विदिन 1 आवर में अगर आप बेबी को पिला सकते हो, भूख लगती है तो आप पिला दें, अदरवाइज उसे फेंक दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला बनाने के लिए कौन से वाटर का यूज करें? तो देखिए, आप जो भी वाटर ले, आरओ का, फिल्टर किया हुआ या मिनरल वाटर, उसे आपको बॉयल जरूर करना है। बिकॉज जब आप पानी को बॉयल करते हो तो जो भी बैड पार्टिकल्स उसमें होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और दूसरा की पाउडर अच्छे से पानी में घुल पाता है, मिक्स हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या हम ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क दोनों को एक साथ बच्चे को दे सकते हैं? ऑफ कोर्स, आप ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क दोनों एक साथ बच्चे को दे सकते हो। जब भी आपको ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद लगता है कि बेबी का जो पेट है वो अभी भरा नहीं है, तो आप उसे थोड़ा सा फार्मूला बनाकर दे सकते हो, जिससे कि उसकी जो भी बची खुची भूख हो वो पूरा हो जाए। या फिर आप क्या कर सकते हो, बच्चे को अल्टरनेटिव दे सकते हो। एक बार अपने ब्रेस्ट फीड कराया और नेक्स्ट टाइम फार्मूला फीड, या कुछ मॉम्स 3-4 सेशन ब्रेस्ट फीड करवाती हैं तो एक सेशन फार्मूला देती हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप कैसे देना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला हम बच्चे को कब तक दे सकते हैं? तो मैक्सिमम 1 ईयर तक आप बेबी को फार्मूला दे सकते हो। आफ्टर 1 ईयर आप बच्चे को काउ मिल्क देना स्टार्ट करें, तब तक बच्चे का जो डाइजेशन है वो भी काफी इम्प्रूव हो चुका होता है। इन केस अगर इसके बाद भी बच्चा काउ मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाता है या किसी और रीजन से आप फार्मूला कंटिन्यू करना चाहते हो, तो जो फार्मूला आप अभी तक बच्चे को देते आए हो उसी को आगे भी कंटिन्यू करना है। अकॉर्डिंग टू एज फार्मूला आता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, वही आपको लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, एक बार में बच्चे को कितनी क्वांटिटी में फार्मूला देना चाहिए? तो देखिए, इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस मैटर करता है। जैसा कि स्टार्टिंग में बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है, उनके लिए लगभग 30 ml भी ज्यादा हो जाता है। बेसिकली स्टार्टिंग में बच्चे बहुत कम क्वांटिटी में फार्मूला लेते हैं, बट धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे बेबी का वेट गेन होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला देने का डिसएडवांटेज क्या है? तो पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि ये ब्रेस्ट मिल्क का रिप्लेसमेंट है। ब्रेस्ट मिल्क से बच्चों को जो इम्यूनिटी मिलती है वो नहीं मिल पाता, बट फार्मूला में भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और दूसरा, अगर फार्मूला अच्छे से हैंडल नहीं हुआ तो वो स्पॉइल हो जाता है, और जब बच्चे को स्पॉइल फार्मूला दिया जाता है तो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करें, एक्सपायरी डेट को देखकर ही बच्चे को फार्मूला दे, और खुलने के बाद विदिन 1 मंथ में आपको यूज कर ही लेना है। साथ ही फार्मूला को ऐसे सील कर रखे कि उसमें एयर ना लगे। तीसरा डिसएडवांटेज है कि फार्मूला काफी कॉस्टली पड़ता है। जहां मदर मिल्क फ्री में बच्चों के लिए अवेलेबल होता है, वहीं फार्मूला में एडिशनल कॉस्ट पड़ जाता है। तो ये 3 मेजर डिसएडवांटेज है फार्मूला मिल्क के। इसलिए मैं हमेशा यही सजेशन दूंगी कि जितना हो सके बेबी को माँ का ही दूध देने का प्रयास करें। ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए ट्राई जरूर करें। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो में।